हमने कब योगी जी को बुरा कहा? योगी जी मकान बना के दे रहे, बड़ी अच्छी बात है। योगी जी से नाराज नहीं है हम, योगी जी से नाराज नहीं है। कौन करा? योगी जी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, देश के लिए शहीद हो जाना, जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अपने देश की हिफाजत करो, अपने देश की सरहदों के लिए लड़ो, अपने झंडे के लिए लड़ो। अगर ये हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं खेलते किसी माइक से और अपने विकास पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैं दावे से सीने में हाथ मार के कह रहा है ये कोई सीट नहीं जीत सकते। आपका नाम? मेरा नाम जुल्फकार अली है। जुल्फकार अली जी, क्या कहेंगे, मदन भैया या बीजेपी? रुको रुको, मदन भैया मदन भैया मदन भैया पहले आप अरे यार सुनो यार, मैं पत्रकार बंधुओं से ये पूछना चाहूंगा, हमें ये नहीं पता चला बाहुबली किसको कहते हैं? क्या उस पर निशानी है बाहुबली की? बाहुबली? अरे यार रुको यार, बाहुबली क्यों कहा जा रहा? क्या कारनामा ऐसा किया जो बाहुबली है? सजाए याफ्ता है वे। नाम क्या बताया आपने? मैंने जुल्फकार अली बताया। जुल्फकार चाचा जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी पत्रकार ने बाहुबली नहीं कहा ना। नहीं आपसे आप भी क्या हो ना, वो बाहुबली नहीं है। सुनिए आप क्या हो ना, आपकी नजरों में बाहुबली है वे? हम बाहुबली नहीं मानते, हम बाहुबली उसको मानेंगे जिस पर अपराध साबित हो जाएगा। हाँ। अब हमारे विधायक जी सजाए याफ्ता हो गए, निष्कासित हो गए, उनकी बीवी आ गई, अब उन्हें बाहुबली बोल सकते हैं आप सजाए याफ्ता को? वो हमारे देश के लिए अच्छे आदमी नहीं रहे, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। बाहुबली बोला जाता है, एक मिनट, बाहुबली का मतलब होता है सजाए याफ्ता। हमारे विधायक जी सजाए याफ्ता हो गए, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, ना उनके परिवार को वोट देंगे। किसी ने कहाँ वोट दे दी, बकाए में आ गए। बाकी ये जो नाम लिया जा रहा है, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा है कि आपकी नज़र में मदन भैया जी बाहुबली है? मेरे समझ में तो भाई साहब वो देशभक्त है, क्योंकि आप भी देशभक्त है, मैं भी देशभक्त हूँ, और हर सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति देशभक्त है। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले जो मुसलमान होगा, अगर वो एक मिनट सुनो भाई, अगर वो मुसलमान है तो 5 चीजें मुसलमानों को बताई गई कुरान शरीफ में। क्या क्या? पहले नंबर पे शराब का ना पीना जी, नमाज का पढ़ना जी, किसी का कत्ल ना करना जी, और अपने देश की हिफाजत करना सरहदों की। जो ये काम नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, ना मुसलमान होगा। हम देशभक्त है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और देश के लिए अगर हमें बुढ़ापे में लड़ने की कोशिश मौका मिला तो हम अपने देश के लिए शहादत भी देंगे। बाकी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। एक बात यही कह रहे हैं कि हमारे योगी जी भी सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी भी। हमने कब योगी जी को बुरा कहा? योगी जी मकान बना के दे रहे, बड़ी अच्छी बात है। खुश है योगी जी से? अरे बात सुनो, हम योगी जी से नाराज नहीं है। हाँ। हम योगी जी से नाराज नहीं है। कौन करा? योगी जी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। खेल गए आप तो। अरे खेल नहीं गए, मैं पुराना नट हूँ, खेलूंगा नहीं, सारी कलाबाजी आती है। क्या करो, खेल गए आप तो। नहीं, मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दोगे आप? मैं नहीं मना कर रहा ना, आप। मैं कैसे इनकार कर दूं? मैं कैसे? मैंने कब मना किया कि आप इनकार कर दो? खेला कहाँ है? खेला यहाँ राशन किसका मतलब आदेश पे बट रहा है? सरकार का आदेश पे बट रहे ना। कौन खा रहा है? जनता। तो जनता में कौन है? हम सभी लोग हैं ना। तो फिर मुख्यमंत्री की वाह क्यों नहीं करेंगे? ये खुश है, हम खुश हैं। स्थानीय नेताओं से खुश नहीं है? नहीं, स्थानीय नेताओं से भी खुश हैं, मगर हम सजाए याफ्ताओं से खुश नहीं है। अगर मदन भैया को कल को सजन होती है तो मदन भैया का हम बाइकाट करेंगे, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अपने देश की हिफाजत करो, अपने देश की सरहदों के लिए लड़ो, अपने झंडे के लिए लड़ो। तो अगर हमें जन्नत पानी है तो एक मसला ये भी है, नमाज बगैर पढ़े अपने देश की शहादत पे हम अगर सरहद पर शहीद हो जाएंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी, बगैर नमाज पढ़े ही। अच्छा, अपने देश की हिफाजत के लिए। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं, अगर बुरा ना मानो? बुरा तो नहीं मानो? नहीं, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत। क्यों एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता है, उसके देशभक्ति को लेकर के, उसके भाईचारे को लेकर? हाँ, वो बताऊंगा मैं। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे तो इन्हें वोट कौन देगा? अगर ये भेद नहीं डालेंगे इनके बच्चों के दिमाग में तो इन्हें कौन वोट देगा? अगर ये हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं खेलते किसी माइक से और अपने विकास पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैं दावे से सीने में हाथ मार के कह रहा है ये कोई सीट नहीं जीत सकते। कोई सीट नहीं जीत? नहीं, कोई सीट नहीं जीत सकता अगर ये हिंदू मुसलमान का कार्ड बीच में ना डाले। और ओवैसी साहब के हम क्या बात करेंगे? ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, हमें ओवैसी साहब से कोई मतलब नहीं।
तो अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते अरे वो मुस्लिमों का नेता अपने आप को वही तो कह रहे हैं। हैं। आप मानते हैं? हैं? नहीं, मैं उन्हें मुस्लिमों का नेता नहीं मानता, ना मैं अपना नेता मानता। आपने अभी कुरान की, जो कुरान में कहा गया है, आपने 5 नियम बताए कि उस व्यक्ति को जन्नत मसरूफ होती है जो कभी शराब ना पिए, कभी कत्ल ना करे, कभी देश के साथ गद्दारी ना करे। ठीक है, तो मैं एक बात कर लेता हूँ। बोलिए बोलिए। अभी एक श्रद्धा वाकर नाम की बेटी हमारे बीच से गई है, जिसके 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 35 टुकड़े किए गए। नहीं नहीं नहीं, मुद्दा वो नहीं चाचा। साइड में दूंगा जवाब मैं तो उसके ऊपर क्या ख्यालात है? मैं ख्यालात ये कहता हूँ कि सरकार उसे सजा ना दे। एक नागालैंड में कांड हुआ था, आप पत्रकार है, उसकी गहराई में, भाई गहराई में चले जाओगे, एक लड़की का बलात्कार किया था, तो नागालैंड के 10,000 व्यक्तियों ने जेल का फाटक तोड़ के उसे लेके आए अंदर से और उसे सराम चूल्ही पे चढ़ा दिया। मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए, कोई बलात्कार का मुकदमा नहीं हुआ। और अगर उसने ऐसा किया है हाँ, मतलब सही तो मैं इतना जज्बा रखता हूं कि मैं 35 नहीं, उसके 70 टुकड़ा करे जावे जनता के बीच में। अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं है, तो फिर किसी का बिरादर है।